दरभंगा में भूकंप जैसी संभावित आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार सुबह राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के तत्वाधान में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग दरभंगा ने आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से इस व्यापक अभ्यास को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल का मुख्य स्थल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी DMCH अधीक्षक कार्यालय रहा। दरभंगा शहर के 5 अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां काल्पनिक भूकंप के झटकों को सायरन बजाते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। भूकंप के काल्पनिक झटके के तुरंत बाद प्रशासन, आपदा विभाग, NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। बिल्डिंग में फंसे घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने सीढ़ियों और स्ट्रेचर की मदद से घायलों को नीचे उतारा। मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस के जरिए सभी को DMCH भेजा गया। DMCH अस्पताल परिसर में जैसे ही घायल मरीज पहुंचे, अफरा तफरी जैसा दृश्य तैयार किया गया। डॉक्टर और नर्स तेजी से इलाज में जुटते नजर आए। अलग अलग स्थानों से लगातार मरीज के आने का सीन क्रिएट कर आपदा की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया। इस दौरान ट्रायज सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस और विभागों के बीच समन्वय की भी बारीकी से जांच की गई। जैसा कि आप अवगत होंगे कि आज राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल किया गया था भूकंप को लेके। आज यहाँ पे DMCH पे हम लोग ये कर रहे थे। अभी अधीक्षक कार्यालय पे हम लोगों ने भी जस्ट संपन्न किया है, जहाँ पे कुछ लोगों को चोट या जो गंभीर रूप से घायल हुए उनको हम लोगों ने DMCH इमरजेंसी वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे का हम लोग वहाँ पे DMCH पे मॉनिटर करेंगे जो भी हालत है। कितने लोग यहाँ थे, क्या फंसे थे, कैसे निकाला गया? 30 लोगों को हम लोगों ने अंदर घुसाया था, उसमें से 14 को घायल हुए हैं या उनको बहुत गंभीर रूप से चोट लगी है। अब आगे का इलाज के लिए वो DMCH में उनकी स्थिति आगे वहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। क्या पाया सर, क्योंकि ये मॉक ड्रिल था, कितना तैयार दिखा आपको? जी, काफ़ी हम लोग तैयार दिखे और बिजली विभाग, हर विभाग के तरफ से कोऑर्डिनेशन था। फायर सर्विस की टीम थी, एम्बुलेंस की टीम थी, हेल्थ की टीम भी थी और हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ों को काम करने का कोशिश किया और अभी कर ही रहे हम लोग। मॉक ड्रिल कार्य अभी प्रोग्रेस में। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को मजबूत करना है। मॉक ड्रिल का दिन यहाँ जो हमारे यहाँ जो ओल्ड सुपरिटेंडेंट ऑफिस में कैंप लगा था, वहाँ से मरीज आए हैं और मरीज को हम लोग इलाज यहाँ प्रॉपर ढंग से इमरजेंसी में कर रहे हैं। इमरजेंसी में और भी जो भी कैंप हैं वहाँ से भी आने वाले हैं, तो सारे लोगों का इलाज यहाँ त्वरित ढंग से किया जा रहा है। कुछ मरीज को हम लोग ICU में भी शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग अलग से जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। अभी कितने लोग आए थे, कैजुअलिटी कितनी? यहाँ तो अभी आ रहे हैं लोग, वो बाद में हम लोग संख्या जब पूरे के पूरे आ जाएंगे सारे शिविर से, तो हम लोग जो है पूरी संख्या बता देंगे आपको। क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर की टीम और कितने एम्बुलेंस लगाए गए? एम्बुलेंस तो लगे हुए हैं, जो सिविल सर्जन साहब दिए हैं 10 लगता है एम्बुलेंस है और हमारे डॉक्टर लोग सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से। हमारी स्टाफ सारे 4th ग्रेड सारे लोग प्रेजेंट हैं। क्या लग रहा है इस तरह की कोई घटना उसके लिए DMCH कितना तैयार है? एकदम तैयार है, हम लोग पूरा का पूरा तैयार किए हुए हैं। ICU भी है, यहाँ रेड जोन भी है, येलो जोन है। जो सीरियस मरीज हैं उनको यहाँ रेड जोन में रख के हम लोग इलाज कर रहे हैं और जो और ज्यादा सीरियस रहते हैं तो उनको हम लोग ICU में शिफ्ट करते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि आपदा की स्थिति में मरीजों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए विशेष वार्ड और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये एक NDMA के तत्वावधान में हम लोगों ने बिहार में काफी दिनों के बाद एक मॉक एक्सरसाइज रखा था भूकंप को लेकर के। क्योंकि भूकंप की जो आपदा है वो बिना बताए आती है, तो इसके लिए हम लोगों को जो कम्युनिटी अवेयरनेस है या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इस एक्सरसाइज में भाग लेने से काफ़ी सहायता मिलती है और जब रियलिस्टिक कोई घटना होती है तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। कहाँ कितने जगह बनाया गया था और क्या जानकारी? देखिए, हम लोगों ने 5 साइट्स को चुना था जहाँ पे अर्थक्वेक का 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता के अनुरूप जो है हम लोग उसकी तैयारी किए थे। एक पुअर होम था राजकीय मध्य विद्यालय, दूसरा सत्यनाम पेट्रोल पंप था, तीसरा DMCH था, चौथा एक हम लोगों का ये उर्दू राजभाषा कोषांग है समाहरणालय परिसर का, वो था, और एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने रिलायंस ट्रेंड्स को चुना था और यहाँ पर हम लोग सारी एक्टिविटी
उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसे एक्चुअल अर्थक्वेक आता है वैसी स्थिति। क्या क्या फीडबैक मिला, कितने लोग जख्मी अब तक आए हैं सामने? देखिए अभी जो प्राइमरीली अभी जो सूचना मिली है 8 बजे ये कमेंस हुआ था 8:20 में। एक्चुअल 8:20 में आने के बाद हम लोगों ने रिस्पांस किया। जो हम लोगों ने 2 स्टेजिंग एरिया बनाया था वहाँ से हम लोग जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है उसको हम लोगों ने भेजा है और सभी जगह के एक साइट इंचार्ज बनाए गए थे। वो साइट इंचार्ज अपना बैठ करके वहाँ पे सारी चीज़ों की एक्टिविटी करा रहे हैं। एक एसडीआरएफ की टीम और एक एनडीआरएफ की टीम है जो हम लोगों को इसमें सहायता कर रही है। इसके अलावा राज्य से हम लोगों को 7 ऑब्जर्वर मिले हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में अपनी रिपोर्टिंग हायर लेवल पे करेंगे। अस्पताल से क्या रिपोर्ट आई है अब तक आपको? अस्पताल से अभी जो हम लोगों के जो सिमुलेशन साइट्स हैं वहाँ से जो प्राइमरीली हम लोगों को जो सूचना मिल रही है वो अभी 9:30 बजे तक का वो 4 मृत होने की सूचना है जिसके डेड बॉडी को हम लोग डीएमसीएच भेजे हैं और बाकी अभी आगे चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिपोर्टिंग आएगी हम लोग एक घंटे पे ब्रीफ करते हैं। कितना संतुष्ट हुए हैं सर अब तक इस चुनाव? अभी तक का जो हम लोगों का ड्रिल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक है और जो कमी बेशी है वो हम लोग 12:15 बजे बैठेंगे डीब्रीफिंग में, तो फिर हम लोग उसको कमियों को जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है जब रियल घटना हो तो इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे नियमित अभ्यास से आपदा के समय जनहानि को कम करने और राहत बचाव कार्य को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। TV9 के लिए दरभंगा से आलोक पुंज की रिपोर्ट।